गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा कस्बा था, जहां एक बूढ़ा साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। लोगों का मानना था कि उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, जो केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए काम करती थीं। इसी गांव में एक युवक अर्जुन रहता था, जो बहुत चतुर लेकिन आलसी और स्वार्थी था। वह हमेशा आसान तरीके से अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि साधु के पास एक जादुई किताब है, जो किसी के भी भाग्य को बदल सकती है। बस फिर क्या था, उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह इस किताब को हासिल करेगा। उसने साधु के पास जाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। साधु ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चा ज्ञान वही पा सकता है जो अपने कर्मों से खुद को साबित करे। ये सुनकर अर्जुन मन ही मन हंसा और सोचा कि बस कुछ दिनों तक साधु की सेवा करके वह किताब चुरा लेगा। अर्जुन साधु की सेवा करने लगा, लेकिन मन में लालच भरा हुआ था। एक रात जब साधु गहरी साधना में लीन थे, अर्जुन चुपके से उनके कुटिया में घुसा और किताब चुरा ली। बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह जहां था वहीं अंधेरा छा गया। तभी साधु की आवाज गूंजी, अर्जुन, कर्मों का फल कोई नहीं चुरा सकता। तुमने छल से यह किताब ली है, लेकिन अब यह तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगी। अर्जुन ने किताब खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, तुम जो भी करोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अर्जुन ने इसे मजाक समझा और खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा। अगले ही दिन अर्जुन को गांव के सबसे अमीर व्यक्ति से एक नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसे लगा कि किताब ने सचमुच उसका भाग्य बदल दिया है। वह खुशी खुशी काम करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहली बार धांधली करने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ से पैसे गायब हो गए। इसके बाद उसने कई बार आसान तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कोई न कोई नुकसान हो जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह साधारण संयोग नहीं था, बल्कि किताब की शक्ति थी। एक दिन जब अर्जुन ने अपने लालच के कारण एक गरीब किसान से ठगी की, उसी रात उसे भयंकर बुखार हो गया। उसे सपने में वही साधु दिखे, जिन्होंने कहा, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब आता है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। अब भी समय है, सही राह चुनो। अर्जुन की आंखें खुलीं और उसने तय किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगा। वह अगले ही दिन उस किसान के पास गया और उसे सारा धन वापस कर दिया। धीरे धीरे उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था। एक दिन जब वह फिर से साधु के पास गया, तो साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच्चे अर्थों में इस किताब के योग्य हो। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें असली ज्ञान मिल चुका है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और प्रण किया कि अब वह सदा अच्छे कर्म करेगा। कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अटल है। अच्छा या बुरा, जो भी हम करेंगे वही हमें लौट कर मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए।